हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube के परिवार आर के विद्यापीठ में। बेटा, जैसा कि आपको पता है भाई, ये कौन से नंबर की क्लास है? ये 35वें नंबर की क्लास है। इससे पहले मैं आपको 34 क्लास से पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। और अगर टेबल टेस्ट की बात करेंगे तो ये दूसरे नंबर की क्लास है। टेबल टेस्ट की जो पहली क्लास आई थी वो आपको 34वें नंबर की मिलेगी। मतलब 34वें नंबर की क्लास देखोगे तो पहले नंबर की टेबल टेस्ट वाली क्लास है। ये टेबल टेस्ट की दूसरी क्लास है जो अपन अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले वाली टेबल टेस्ट वाली क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तभी जाकर कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी। चलिए देखो, किसी बच्चे को अगर टेस्ट सीरीज परचेज करना हो तो मात्र 350 रुपए में 350 टेस्ट बिल्कुल आरडीएसओ के पैटर्न पर मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। और इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज करके इस टेस्ट सीरीज की पूरी जानकारी आप लोग ले सकते हैं और परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से लास्ट क्लास में जितना पढ़ाया था उसके आगे का अपन यहां से पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, जितना लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ाया था ये सारी की सारी बातें मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। चलिए देखो, यहां से सबसे लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था बस वहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। देखो यहां से दो बातें होगी, यहां से लास्ट क्लास में मैंने लिख दिया था भाई, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, जिसको क्लॉकवाइज बोला जाता है। जैसे वामावर्त घड़ी के विपरीत, जिसको क्या बोला जाता है? एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है। जैसे मैं आपको यहां से ये सिखाना चाह रहा था, जैसे मान लो ये अपनी टेबल है, ठीक है ना। चलिए, अगर ये अपनी टेबल है, आप यहां पर हैं और आपको पहुंचना यहां पर था, आप यहां पर हैं और आपको पहुंचना यहां पर था। और यहां से आपको कैसे चलना था? दक्षिणावर्त आपको चलना था, घड़ी की दिशा में आपको चलना था। तो यहां से यहां तक जाने के लिए आप बोलेंगे सर ऐसे चलना पड़ेगा, तभी तो जाकर अपन कैसे पहुंचेंगे भाई? दक्षिणावर्त पहुंचेंगे। घड़ी की दिशा यही तो हुई। फिर यहां से आप लोग बोलेंगे, जैसे मान लो मैं आपको यहां से बोलूं भाई, अपन यहां पर हैं और अपन को पहुंचना यहां पर था। अपन यहां पर हैं और पहुंचना अपन को यहां पर था। और कौन सी दिशा का प्रयोग करेंगे सर? वामावर्त दिशा का प्रयोग करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से यहां तक जाने में घड़ी के विपरीत आप बोलेंगे सर ऐसे नीचे चलना पड़ेगा। ये जो दिशा आप लोग देख रहे हैं ये कौन सी दिशा है? ये घड़ी के विपरीत वाली दिशा है, ठीक है ना। चलिए, अब इस बात को मैं आपको ऐसे समझाता हूं, देखो बात को समझना। जैसे अपने पास में ये टेबल है, ठीक है ना, अपने पास में टेबल है। मैं आपको यहां से बोलता हूं भाई, अपन कौन से नंबर की बात करेंगे? अभी अपन इस वाले नंबर की बात करेंगे। इस वाले नंबर से आपको कहां तक पहुंचना था? आपको यहां तक पहुंचना था, ठीक है ना। आपको यहां से और पहुंचना कहां पर था? यहां पर पहुंचना था। जैसे मैं आपको बोलूं भाई, डी से दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। चलिए देखो, यहां से इस डी से अपन को दक्षिणावर्त चलना था, क्लॉकवाइज चलना था और अपन को यहां पर पहुंचना था। तो आप बोलेंगे सर यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे, वहां तक कैसे पहुंचेंगे? तो जब भी ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, घड़ी की दिशा और विपरीत दिशा की बात करें, तो यहां से अपन को कैसे जाना है? बाउंड्री जाना है भाई। यहां से इधर गए, फिर यहां से इधर गए, फिर यहां से नीचे गए। तो ये जो आपकी दिशा है ये कौन सी दिशा है? आप बोलेंगे सर ये घड़ी की दिशा है। भाई घड़ी की दिशा तो पहचान ही सकते हैं ना आप लोग। तो आप बोलेंगे सर ये जो अपन जा रहे हैं ये कौन सी दिशा है? ये घड़ी की दिशा है। आई बात समझ में? चलिए, जैसे यहां से अगर मैं बात करूंगा, मैं इसको मिटा रहा हूं।
जैसे यहां से अगर मैं बात करूंगा भाई, यहां से अपन बात करेंगे, इसकी अपन बात करेंगे, इस वाले एक की अपन बात करेंगे, और अपन को पहुंचना कहां पर था? अपन को यहां पर पहुंचना था। शुरुआत यहां से करना है और पहुंचना कहां पर था? वहां पर पहुंचना था। तो यहां से मैं लिखता हूं भाई ए से वामावर्त। चलिए, वामावर्त का मतलब आप बोलेंगे भाई एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से बात को समझना, सर इस ऐसे वामावर्त जानना था। वामावर्त मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी के विपरीत कैसे चलेंगे? आप ऐसे करके देख लेना भाई, ऐसे जाएंगे तो घड़ी की दिशा हो गई ना। अगर ऐसे आप चलेंगे तो ये कौन सी दिशा हो गई? घड़ी की दिशा हो गई। यहां से घड़ी की विपरीत दिशा आपको ऐसे जाना पड़ेगा। देखो ये जो दिशा आप लोग देख रहे हैं, ये कौन सी दिशा हो गई? ये घड़ी के विपरीत दिशा हो गई, ठीक है ना। ऐसे अगर आप जाते हैं तो ये कौन सी दिशा हो गई? घड़ी के विपरीत दिशा। कहने का मतलब सीधा सीधा फंडा ये रखना, ये वाली दिशा अगर आप लोग देखेंगे तो ये कौन सी दिशा है? देखो चक्र अगर ऐसे चलेगा, चक्र अगर ऐसे चलेगा तो ये आपकी कौन सी दिशा है? घड़ी की आपकी दिशा है, ठीक है ना। चलिए, अगर इसी चक्र को आप ऐसे उल्टा कर देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? घड़ी के विपरीत हो जाएगा। इतनी बात तो मुझे लगता है कि आपको आती होगी पहले से ही, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अपन अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे भाई, मध्य अक्षर। मध्य अक्षर मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था, इसमें सिखाने जैसा कुछ भी नहीं है। चलिए, अब यहां से अपन मोस्ट इंपोर्टेंट बात सीखेंगे भाई, परस्पर बदलना। अपन बदलेंगे कैसे, ठीक है ना, एक्सचेंज कैसे करेंगे। जैसे मैं यहां से लिख रहा हूं, बात को समझना, ये काम की बात है, ठीक है ना। जैसे मैं यहां से लिख रहा था भाई पंक्ति 1 को, अब यहां से जब भी बदलने की बात करोगे ना, हमेशा ध्यान रखना भाई, पंक्ति को पंक्ति से ही बदलने के लिए बोलेगा और स्तंभ को स्तंभ से ही बदलने के लिए बोलेगा। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी पंक्ति को स्तंभ से वो एक्सचेंज नहीं करवाएगा। पंक्ति को पंक्ति से बदलना है और स्तंभ को स्तंभ से बदलना है। तो पंक्ति 1 को कौन सी पंक्ति से बदलना है? यहां पर बदलना पड़ेगा पंक्ति 5 से। चलिए, देखो यहां से पंक्ति 1 को अपन को किससे बदलना है? पंक्ति 5 से बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? देखो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से अगर आप बात करेंगे भाई, पंक्ति 1 को पंक्ति 5 से अपन जब भी बदलेंगे, जब भी दो पंक्तियों को बदलेंगे, या तो किसी दो पंक्तियों को बदलेंगे, या किसी दो कॉलम को अपन बदलेंगे, या किसी दो स्तंभों को अपन बदलेंगे, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना भाई, एक नंबर को एक नंबर से बदलना है, दो नंबर को दो नंबर से बदलना है, तीन नंबर को तीन नंबर से बदलना है, चार नंबर को चार नंबर से बदलना है, और पांच नंबर को पांच नंबर से बदलना है, ठीक है ना। चलिए, जैसे पंक्ति 1 आप बोलेंगे सर ये रहा, और पंक्ति 5 आप बोलेंगे सर ये रहा। इस क्लास में बस मैं आपका कॉन्सेप्ट बनाने पर फोकस करूंगा। स्पीड अपन बनाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। कॉन्सेप्ट अगर ढीले रह गए तो फिर सवाल नहीं बना पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस पंक्ति 1 को पंक्ति 5 से अपन को बदलना है, तो मैंने क्या बोला भाई, एक को एक से बदलो, दो नंबर को दो नंबर से बदलो, तीन नंबर को तीन नंबर से बदलो। कहने का मतलब इस एक नंबर को एक नंबर से बदलना है। बदलने का मतलब ये ए तो कहां चला जाएगा? ऊपर, और ये सी कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। एक नंबर को एक नंबर से बदलेंगे, दो नंबर को दो नंबर से बदलेंगे। ये जो बी था वो तो नीचे आ जाएगा, और ए था वो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब परीक्षा में जब सवाल पूछे जाते हैं तो आपको ऐसे बदलना नहीं होता, उसका एक अलग तरीका होता है, वो मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। चलिए, मैं बस अभी ये सिखा रहा हूं भाई बदलने का मतलब क्या है। जैसे यहां से इसको ई को अपन सी से बदलेंगे भाई, यहां से ई, और ये सी कहां चला गया? ऊपर चला गया। ये डी आपका नीचे आ गया, ई आपका कहां चला गया? ऊपर चला गया।
देखो यहां से 5 नंबर को अपन किससे बदलेंगे भाई, 5 नंबर से बदलेंगे। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब यह तो पंक्ति से पंक्ति को बदलना हो गया, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। अब यहां से अपन क्या करेंगे भाई, स्तंभ को स्तंभ से बदलना कैसे, ठीक है ना भाई। यहां से स्तंभ को स्तंभ से कैसे बदलेंगे ये भी मैं आपको सिखा देता हूं। देखो यहां से बहुत आसान है, यहां से चीजें बहुत आसान है, बस आपको ध्यान देना है। जैसे मैं आपको बोलूंगा भाई स्तंभ 2 को स्तंभ 5 से बदलिए। देखो यहां से बहुत आसान चीज है, हमेशा अपन पंक्ति को पंक्ति से बदलेंगे, स्तंभ को स्तंभ से बदलेंगे। और बदलते समय ध्यान रखना, बदलते समय ध्यान रखना अपन क्या करेंगे, एक नंबर को एक नंबर से बदलो, 2 नंबर को 2 नंबर से बदलो, 3 नंबर को 3 नंबर से बदलो, 4 नंबर को 4 नंबर से बदलो, ठीक है ना भाई। स्तंभ 2 ये था और यहां से स्तंभ 5 ये है, इन दोनों को बदलना है। तो एक नंबर को एक नंबर से बदलना है, मतलब इन दोनों को आपस में बदलेंगे। तो यहां से आप बोलेंगे सर ए उठ के इधर आ जाएगा और बी उठ के किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। इन दोनों को आपस में बदलो तो सी आपका इधर आ जाएगा और ये वाला बी कहां चला जाएगा, आप बोलेंगे सर इधर चला जाएगा। फिर इन दोनों को आपस में बदलेंगे तो सी आपका इधर आ जाएगा और ई आपका किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। वैसे ये सी आपका इधर आ जाएगा और डी आपका किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। आई बात समझ में? मतलब एक नंबर को एक नंबर से, 2 नंबर को 2 नंबर से, 3 नंबर को 3 नंबर से, 4 नंबर को 4 नंबर से आपको क्या करना है, बदलना है। आई बात समझ में? चलिए अब यहां से बदलने वाला कॉन्सेप्ट तो सर बहुत आसान था। अब अपन सीखेंगे भाई उल्टा क्रम। उल्टा क्रम का मतलब क्या होता है भाई, विपरीत क्रम, रिवर्स कैसे करना है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से जब भी विपरीत क्रम में लिखना हो, जब भी यहां से उल्टा क्रम में लिखना हो, तो उसको लिखने का तरीका मैं सिखा रहा हूं। देखो यहां से जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे मैं आपको बोलूं भाई पंक्ति 5 को उल्टा क्रम में लिखो। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि ये जो पंक्ति 5 है, ये जो पंक्ति 5 है, इसको अपन को कौन से क्रम में लिखना है, उल्टा क्रम में लिखना है। जब भी उल्टा क्रम में आपको लिखना हो तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। ये पहला और आखिरी वाला दोनों बस बदल जाएंगे। पहला आखिरी वाला देखो ये आपस में बदल जाएंगे, मतलब B और A आपस में बदलेंगे। B यहां पर आ जाएगा और A किधर चला जाएगा, आप बोलेंगे सर इधर चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपने पहले और आखिरी को आपस में बदला, वैसे इन दोनों को बदल दो, इन दोनों को बदलेंगे। E आपका यहां आ जाएगा और A आपका कहां चला जाएगा भाई, इधर चला जाएगा। ये जो बीच वाला नंबर है ये आपका वही का वही रहेगा। बात आ रही समझ में? अब एग्जाम में कैसे बनाना है उसका एक ट्रिक होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए जैसे यहां से मैं आपको बोलूंगा, जैसे यहां से मैं आपको बोलूंगा कि पंक्ति 2 का उल्टा क्रम, भाई इस पंक्ति 2 का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा। देखो पंक्ति 2 अपनी ये है और इसका उल्टा क्रम, उल्टा क्रम लिखना मैंने सिखाया भाई कैसे करेंगे। इस पहली और आखिरी वाले को बदल दो, दूसरे और चौथे वाले को बदल दो, और ये जो बीच वाला है ना ये वैसा का वैसा ही रहेगा। कहने का मतलब जब भी उल्टा क्रम में लिखेंगे तो पहले और आखिरी वाले को बदलो। सी आपका यहां आ जाएगा और डी आपका इधर चला जाएगा, ठीक है ना। सी आपका उठ के इधर आ गया और डी आपका उठकर इधर चला गया। वैसे दूसरे और चौथे वाले को एक्सचेंज कर लो भाई, ई आपका इधर आ जाएगा और बी आपका इधर आ जाएगा, और ये जो बीच वाला है ये वैसा का वैसा ही रह जाएगा।
इनके बदलने की ट्रिक्स होती हैं पेपर में, वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना जरूरी है। आई बात समझ में? चलिए अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना। जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे मैं यहां से आपको बोलूं, जैसे यहां से मैं आपको बोलूं भाई स्तंभ 3 के को, स्तंभ 3 का उल्टा क्रम। चलिए देखो यहां से स्तंभ 3 का उल्टा क्रम, भाई स्तंभ 3 ये रहा, उल्टा क्रम कैसे करेंगे? इसमें भी वही, भाई इस स्तंभ 3 का उल्टा क्रम कैसे करेंगे? इस पहले और आखिरी वाले को बदल दो। भाई पहले वाले को सबसे लास्ट में लेकर आ जाओ और आखिरी वाले को सबसे ऊपर लेकर आ जाओ। पहले आखिरी वाले को बदला, वैसे इन दोनों को बदलो। भाई इस बी को अपन यहां पर लेकर चले गए और इस ए को यहां पर लेकर आ गए। ये जो बीच वाला है ये आपका वही का वही रहेगा। आई बात समझ में? चलिए वैसे अगर अपन को स्तंभ 5 के क्रम को बदलना है, स्तंभ 5 के क्रम को बदलना है तो कैसे बदलेंगे? भाई सबसे पहले पहले और आखिरी वाले को बदल दो, इन दोनों को बदलो, तो ये बी आपका ऊपर चला गया, ये आपका नीचे आ गया। फिर दूसरे और चौथे को बदलो, दूसरे और चौथे को बदलेंगे तो सी ऊपर चला जाएगा और ये आपका यहां जाएगा, ये बीच वाला आपका वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है ना? चलिए जैसे आपका ये स्तंभ 1 है, इसके क्रम को अपन को बदलना है। जब भी क्रम को बदलने की बात करें, रिवर्स ऑर्डर की अगर यहां से बात करेगा तो यहां से आपको क्या करना है? भाई पहले और आखिरी को बदलो, इन दोनों को बदलो। ये ए आपका ऊपर चला गया और सी आपका नीचे आ गया, है ना? फिर इन दोनों को बदलो, जैसे इन दोनों को बदलेंगे तो ये तो सेम ही है और ये बीच वाला आपका वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ठीक है ना? चलिए तो यहां से विपरीत क्रम में अपन को बदलना कैसे है, इस बात का विशेष ख्याल रखना। अब यहां से बात को समझना, छोटी सी बात को यहां से समझना। जैसे यहां से मैं आपको बोलूं, जैसे यहां से मैं आपको बोलूं भाई पंक्ति 2 को विपरीत क्रम में किया। चले तो यहां से विपरीत क्रम और उल्टा क्रम समझ जाना। देखो पंक्ति 2 को विपरीत क्रम में किया, ये जो पंक्ति 2 है इसको अपन ने क्या किया? विपरीत क्रम में कर दिया, इसको बदल दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया। अब यहां से जैसे सवाल आपसे पूछा जाए, यहां से सवाल आपसे पूछा जाए कि पंक्ति 2 का, यहां से सवाल में आपसे पूछा जाए भाई पंक्ति 2 और यहां से स्तंभ 4। ठीक है ना? जैसे सवाल में आपसे पूछा जाए भाई पंक्ति 2 और स्तंभ 4 का उत्तर क्या होगा, सबसे पहले तो आपने क्या किया भाई? पंक्ति 2 को विपरीत क्रम में किया। हमेशा ध्यान रखना, जब भी सवाल आप लोग बनाएंगे तो जब भी ये क्रम आपको उलटने के लिए बोलेगा तो सबसे लास्ट में उलटना है। आई बात समझ में? जब भी सवाल आप हल करने बैठे, ये जो क्रम है ये आप स्टार्टिंग में नहीं बदलेंगे। अगर आप स्टार्टिंग में ही इन क्रम को बदल देंगे तो फिर मेरी गारंटी है आप सवाल का उत्तर निकाल ही नहीं पाएंगे। आई बात समझ में? सबसे पहले तो आपको क्या करना है भाई, यहां से जो सवाल में पूछा गया था उसका उत्तर अपन को देना है। ठीक है ना? चले यहां से जो सवाल पूछा गया था उसका उत्तर दो भाई पंक्ति 2 स्तंभ 4। इस विपरीत क्रम में उल्टा पुल्टा किया, इसको देखना ही नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है ना? तो यहां से पंक्ति 2 स्तंभ 4, भाई पंक्ति 2 ये रहा, स्तंभ 4 ये रहा, मतलब इसकी बात वो कर रहा था। आई बात समझ में? इसकी बात वो अपन से कर रहा था, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना? चलिए देखो यहां से आप बोलेंगे सर पंक्ति 2 स्तंभ 4, तो पंक्ति 2 ये रही, स्तंभ 4 ये रहा, भाई इसकी बात कर रहा था। लेकिन क्या ये अपना उत्तर होगा? क्या नहीं होगा।
क्योंकि अपन ने क्रम को बदल दिया था। और जब भी अपन क्रम को बदलते हैं तो आप मुझे बताइए किस इस वाले को अपन किससे बदलते थे? जब भी अपन क्रम को बदलते थे तो अपन क्या करते थे भाई? पहले वाले को लास्ट वाले से बदलते थे, दूसरे वाले को चौथे वाले से बदलते थे। तो यहां से अपना उत्तर तो ई है, लेकिन अपन ने क्रम को बदला तो अब अपना उत्तर ई नहीं होगा, अब अपना उत्तर क्या होगा? आप बोलेंगे भाई यहां से कितना हो जाएगा? यहां से बी हो जाएगा। आई बात समझ में? थोड़ी थोड़ी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना? चलिए मैं यहां से और भी चीजें लिख रहा हूं। देखो यहां से मैं और भी चीजें लिख रहा हूं, टेंशन मत लेना, सारी चीजें बढ़िया से मैं आपकी क्लियर करूंगा। जैसे यहां से मैंने आपको बोला, जैसे मैंने यहां से आपको बोला भाई स्तंभ 3 को, स्तंभ 3 के क्रम को बदला। चलिए देखो यहां से अपन ने क्या किया? स्तंभ 3 के क्रम को अपन ने क्या कर दिया भाई? बदल दिया। स्तंभ 3 के क्रम को आप यहां से ऐसे लिख रो भाई, विपरीत किया। चलिए देखो यहां से अपन ने क्या किया? जो स्तंभ 3 था उसके क्रम को क्या कर लिया? विपरीत कर लिया। अब विपरीत क्रम जब भी रिवर्स की बात करेगा तो पहला नंबर 5वें वाले से रिवर्स करेंगे, दूसरा नंबर चौथे वाले से रिवर्स करेंगे, बीच वाला तो वहीं का वहीं रह जाएगा। फिर आपको अगर उत्तर देना हो, तो यहां से मुझे बताइए भाई इसका उत्तर दीजिए। जैसे यहां से मैं आपको बोलूंगा भाई पंक्ति 4 स्तंभ 3। चलिए अब यहां से आप लोग इसका उत्तर दीजिए भाई, इसका उत्तर क्या होगा? सबसे पहले तो जब भी ये क्रम को उल्टा पुल्टा करवाए आपको स्टार्टिंग में नहीं करना, ये चीजें आपको बाद में करनी, ठीक है ना? अब बाद में कब करेंगे सर? पहले उत्तर निकाल लो भाई। पंक्ति 4 स्तंभ 3 क्या होगा? पंक्ति 4 स्तंभ 3 क्या होगा भाई? पंक्ति 4 तो ये रही, स्तंभ 3 ये रहा, मतलब इसकी बातें वो कर रहे थे। आई बात समझ में? पंक्ति 4 और स्तंभ 3 अपन इसकी बातें कर रहे थे। तो आप मुझे बताइए क्या यही अपना उत्तर होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि अपन ने क्रम को बदल दिया था। ये जो स्तंभ 3 था इसके क्रम को बदल दिया था, इस वजह से अपना उत्तर ये नहीं होगा। अपना उत्तर क्या होगा भाई? इसके क्रम को अपन बदलते थे तो पहले और आखिरी को बदलते थे, वैसे दूसरे और चौथे को बदलते थे। तो अपने हिसाब से उत्तर बी है, लेकिन जैसे ही अपन ने क्रम बदला तो फिर उत्तर अपना बी नहीं आएगा, उत्तर अपना क्या आएगा? ए आएगा। क्योंकि जैसे ही अपन क्रम बदलेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे भाई? बदल जाएंगे। मतलब बी उत्तर नहीं आके अपना उत्तर क्या होगा? यहां से अपना उत्तर यहां से ए होगा, ठीक है ना भाई? सीधा सीधा चले तो उत्तर भी आया, लेकिन ये तो सीधा सीधा था। जैसे ही अपन ने क्रम बदला तो ये चौथा नंबर किससे बदल जाएगा? ये दूसरे नंबर से बदल जाएगा। यही तो सीखा है मैंने, ठीक है ना? चलिए मैं आपको लास्ट वाला एग्जांपल और भी लेके समझाता हूं, आप लोग नोट साथ साथ में कर लेना। मैं मिटा रहा हूं, आप लोग अपनी कॉपी में थोड़ा सा कष्ट प्लीज कर लेना, क्योंकि आप लोग कष्ट करना नहीं चाहते। आप लोगों को सीधा चाहिए कि सर पीडीएफ को अपलोड कर देना टेलीग्राम पे। अरे भैया थोड़ा सा कष्ट कर लो यार, मैं भी तो कष्ट कर रहा हूं ना आपके लिए, फ्री में पढ़ा रहा हूं, कोई पैसा थोड़ी ले रहा हूं आपसे। आप भी थोड़ा कष्ट कर लो, ठीक है ना? चलिए जैसे मैं यहां से बोलूं भाई पंक्ति 3 को विपरीत लिखा। पंक्ति 3 को अपन ने क्या किया भाई? विपरीत लिखा, ठीक है ना? चलिए अब यहां से मुझे बताइए कि यहां से आप लोग उत्तर दीजिए। किसका उत्तर देंगे? आप लोगों को उत्तर देना है पंक्ति 3 और स्तंभ 1। चलिए यहां से आपको उत्तर देना है भाई पंक्ति 3 स्तंभ 1 का उत्तर क्या होगा?
सबसे पहले तो ये जो क्रम अपन उलटते हैं इसको आपको देखना नहीं है, अपन को क्या करना है, सबसे पहले उत्तर निकालना है। भाई पंक्ति 3 और यहां से स्तंभ 1, पंक्ति 3 ये रहा, स्तंभ 1 ये रहा, मतलब इसकी बातें वो कर रहा था, ठीक है ना। चलिए, क्या यहां से यही उत्तर होगा क्या? आप बोलेंगे ये उत्तर नहीं होगा, अभी तो अपन ने क्रम को बदला। भाई यहां से पंक्ति 3 को अपन ने बदला, तो इस पहले वाले को किसके साथ बदलते थे? आखिरी वाले के साथ बदलते थे। कहने का मतलब अपना उत्तर ए नहीं होके अपना उत्तर क्या जाएगा? भाई आप बोलेंगे भाई यहां से कितना जाएगा? यहां से सी निकल जाएगा। आई बात समझ में? इसमें कोई भी डाउट आपको हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे लगता नहीं है कि यहां तक आपको कोई भी डाउट होगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। भाई यहां से अपन से और काका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। से और काका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये मैं घड़ी वाले में भी आपको सिखाया था, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से को बोला जाता है फ्रॉम, और यहां से का को बोला जाता है ऑफ बोला जाता है, ठीक है ना। आप यहां से लिख लो, भाई यहां से का मतलब क्या होता है, उसी से शुरू करना है। जैसे यहां से मैं आपको बताऊं, भाई इस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगले से शुरू करना है। आई बात समझ में? देखो यहां से जब भी से आपको नजर आए तो उसी से स्टार्ट करो। जैसे यहां से बोलेगा भाई ऐसे 5वां, जैसे सवाल में बोल दिया जाए, ये मैं घड़ी में भी आपको सिखा चुका हूं, बस वही बातें, ठीक है ना। चलिए, जैसे यहां से अगर मैं बात करूंगा, जैसे यहां से अगर मैं बात करूंगा तो यहां से आप लोग जवाब देना, यहां से आप लोग जवाब देना। जैसे मैंने आपको बोला भाई ऐसे 5वां, अगर यहां से ऐसे 5वें के बारे में बोला जाए तो यहां से जैसे ये से शब्द आएगा तो फिर आप काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? आप काउंटिंग इस ऐसे स्टार्ट करेंगे। आई बात समझ में? चलिए, जैसे यहां से अगर बोला जाए कि ए के दाया तीसरा, अब यहां से जब भी ये का शब्द आता है तो वो दाया बाया आपको जरूर देगा, ठीक है ना। चलिए, तो एक के दाया तीसरा, जैसे यहां पर ये का शब्द आया तो फिर एक नंबर आप इस ए को नहीं देंगे, एक नंबर आप इस ए को नहीं देंगे, इसके बगल वाले से अपन क्या करेंगे? नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अभी वो सारी बातें मैं सिखाऊंगा, बस आप लोग इतना अपनी कॉपी में नोट कर लो, पॉज करके इस वीडियो को रोक के इतना लिख लो, बाकी आगे की बातें मैं आगे सिखाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से बात को समझना, यहां से 2-3 बातें इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, ठीक है ना। यहां से 2-3 बातें वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। कौन कौन सी बातें हैं सर जो वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना है? ये वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। चलिए, जैसे मैं आपको सवाल दे रहा हूं, जैसे मैं आपको सवाल दे रहा हूं, मैंने आपको बोला भाई, जैसे मैंने आपको बस पंक्ति 1 बोला, पंक्ति 1 का अक्षर बताइए। जैसे मैंने आपको बोला पंक्ति 4 का अक्षर आप बताइए। जैसे मैंने आपको बोला भाई स्तंभ 2 का अक्षर बताइए। चलिए, जैसे यहां से मैं 4था नंबर लिख रहा हूं, चलिए देखो, यहां से सवाल में बोला गया था भाई पंक्ति 1 का अक्षर बताओ, पंक्ति 4 का अक्षर बताओ, स्तंभ 2 का अक्षर बताओ, और यहां से पंक्ति 5 का अक्षर बताओ। अब यहां से अपन को सवाल में ये नहीं बोला
भाई आपको पहला अक्षर लेना है, आपको दूसरा अक्षर लेना है, आपको तीसरा अक्षर लेना है, ऐसा नहीं बोला। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जैसे पंक्ति 1 का अक्षर, अब भाई साहब पंक्ति 1 ये है, इसमें कई सारे अक्षर हैं। अगर सवाल में ये नहीं बोला गया कि कौन सा अक्षर लेके चलना है, तो हमेशा आप कौन सा अक्षर लेके चलेंगे, पहला अक्षर लेकर चलेंगे, ठीक है ना। जैसे पंक्ति 1 का अक्षर, अब इस पंक्ति 1 के बारे में कुछ नहीं बोला कि कौन सा अक्षर लेना है, तो फिर आप इसका कौन सा अक्षर लेंगे, आप इसका लेंगे, पहला अक्षर लेंगे। आई बात समझ में। या तो वो बोल देगा कि तीसरा लेना है, चौथा लेना है, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला ना, तो फिर आपको कौन सा अक्षर लेना है, आपको पहला अक्षर लेना है। जैसे पंक्ति 4 का बस अक्षर बोल दिया, ये नहीं बोला कि कौन सा अक्षर लेना है, तो आप पहला अक्षर लेंगे, पंक्ति 4 का अक्षर। भाई यहां से पंक्ति 4 ये रही, सर बहुत सारे अक्षर हैं, लेकिन अगर अपन को नहीं बोला गया कि कौन से अक्षर की बात कर रहा था, तो फिर कौन सा अक्षर लेकर चलेंगे, अपन पहला अक्षर लेकर चलेंगे, ठीक है ना। भाई स्तंभ 2 का अक्षर, अब यहां से बोल तो दिया कि स्तंभ 2 का अक्षर लेना है, लेकिन यह नहीं बोला कि कौन सा अक्षर। इस कंडीशन में पहला अक्षर लेकर चलेंगे। देखो यहां से स्तंभ 2 और इसका जो पहला अक्षर है वो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे भाई यहां से कितना हो जाएगा, यहां से बी हो जाएगा। आई बात समझ में। वैसे स्तंभ 5 का अक्षर, आप बोलेंगे सर स्तंभ 5 ये रहा, अगर यहां से ये नहीं बोला गया कि कौन सा अक्षर लेना है, तो आप हमेशा कौन सा अक्षर लेकर चलेंगे, हमेशा पहला अक्षर लेकर चलेंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या। चले ये बात आपको भली बात क्लियर होगी, देखो यहां से, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना। जैसे मैं आपको यहां से बोलूं, जैसे यहां से मैं आपको बोलूंगा, अब अगली लाइन में मैंने क्या लिखा, अगली लाइन में मैंने आपको यह लिखा है भाई स्तंभ 1 का तीसरा अक्षर क्या होगा। पंक्ति 5 का दूसरा अक्षर क्या होगा। अब यहां से बात को समझना, अब यहां पर अपन को बोल दिया गया कि अपन को कौन सा अक्षर लेना है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात को समझना, भाई स्तंभ 1 का मुझे लेना था, स्तंभ 1 का तीसरा अक्षर मुझे लेना था, तो यहां पर ये जो का शब्द है ना, ये कोई वैल्यू नहीं रखते। जैसे आप बोलेंगे सर ये स्तंभ 1 था, ठीक है ना, जैसे ये स्तंभ 1 था, इस स्तंभ 1 का पहला अक्षर ये होगा, दूसरा अक्षर ये होगा, तीसरा अक्षर ये होगा, चौथा अक्षर ये होगा और पांचवा अक्षर ये होगा। बात आ रही समझ में। तो यहां पर स्तंभ 1 का कौन सा अक्षर लेना था, तीसरा अक्षर, तो स्तंभ 1 का पहला नंबर इसको देना है, तो तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, भाई यहां से ए निकल के जाएगा। आई बात समझ में। वैसे पंक्ति 5 का दूसरा अक्षर, भाई यहां से आप लोग बोलेंगे भाई पंक्ति 5 कौन सी है, आप यहां से बोलेंगे कि पंक्ति 5 ये रही। अब इस पंक्ति 5 में 5 अक्षर हैं, जिसमें पहला नंबर यह है, दूसरा नंबर यह है, तीसरा नंबर यह है, चौथा नंबर यह है और पांचवा नंबर वो है, ठीक है ना। तो इस पंक्ति 5 का जो दूसरा अक्षर है, भाई पंक्ति 5 का दूसरा अक्षर आप बोलेंगे भाई ये कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ए हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा मैं सारे कंफ्यूजन आपके दूर करते जाऊंगा, लेकिन अगर स्तंभ किसी भी स्तंभ का अक्षर आपसे पूछा जाए, जैसे पंक्ति 2 का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और ये कौन सा अक्षर हो जाएगा, ये पांचवा अक्षर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए अब यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट बात, वापिस से मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं यहां से मिटा रहा हूं, आप लोग लिख लेना। वापिस से मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं आपको सिखा रहा हूं, बात को समझना, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख लेना,
क्योंकि बच्चे जहां पर गलती करते हैं ना उनको वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखवा रहा हूं मैं, फिर बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगर मैं आपको बोलूं कि पंक्ति 1 का विकर्ण, चलिए जैसे मैंने आपको सिंपल से इतनी बात बोली है कि इस पंक्ति 1 का विकर्ण क्या होगा। अब आप तो सदमे में आ जाएंगे, सर पंक्ति 1 का विकर्ण क्या होगा। भाई सबसे पहले तो पंक्ति 1 अपनी ये रही, इस पंक्ति 1 का कोई विकर्ण होगा क्या, नहीं होगा। तो यहां से हमेशा ध्यान रखना भाई पंक्ति 1 अपन को बोला ही नहीं था कि कौन से अक्षर का लेना था, तो हमेशा आप कौन सा अक्षर मान के चलेंगे, हमेशा पहला अक्षर मान के चलेंगे। जैसे पंक्ति 1 के कौन से अक्षर का विकर्ण लेना था यह नहीं बोला गया, तो आप हमेशा कौन सा अक्षर मान के चलेंगे, आप पहला अक्षर मान के चलेंगे। या तो वो बोलेगा कि पंक्ति 1 के दूसरे अक्षर का विकर्ण, तो फिर दूसरे अक्षर का विकर्ण लेंगे। लेकिन अगर यहां पर नहीं बोला गया कि कौन सा अक्षर लेकर चलना है, हमेशा पहला अक्षर लेकर चलना है, ठीक है ना। चलिए जैसे पंक्ति 1 का विकर्ण बस बोल दिया, तो यहां से पंक्ति 1 का आप देखेंगे पहला अक्षर। अब इसका विकर्ण देखो भाई, इसका विकर्ण मैंने क्या सिखाया था भाई, आप ऐसे टेढ़े टेढ़े जाएंगे तो यही इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। आई बात समझ में। और यहां से इस वाले विकर्ण को तो ध्यान रखना, इधर वाला ऊपर वाला लास्ट तक कहां तक जाएगा, इधर तक लास्ट तक जाएगा। इधर नीचे वाला अगर विकर्ण की बात करेंगे तो ये ऊपर तक जाता है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से पंक्ति 1 का जो विकर्ण है आप बोलेंगे सर ये होगा। अब इसमें नंबरिंग कैसे देंगे, जैसे पंक्ति 1 के विकर्ण की बात करेगा तो आप नंबरिंग कैसे देंगे भाई, 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया, 4 नंबर ये हो गया और 5 नंबर ये हो गया, ठीक है ना। चलिए अब मैं यहां से लिख रहा हूं पूरा, मैं यहां से पूरा लिख रहा हूं जैसे मैंने आपको बोला भाई पंक्ति 1 के विकर्ण का तीसरा अक्षर। चलिए देखो यहां से मैंने बोला भाई पंक्ति 1 के विकर्ण का तीसरा अक्षर, तो यहां से आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो विकर्ण अपन को लेना था वो किसी अक्षर का नहीं लेना, वो अपन को जो विकर्ण लेना था वो किसका लेना था भाई, पंक्ति 1 का लेना था, ठीक है ना। चलिए तो यहां से पंक्ति 1 का विकर्ण देखो ये हो जाएगा। अब इसमें नंबरिंग आप कहां से देंगे, इस पहले वाले को 1 देंगे, दूसरे वाले को 2 देंगे, तीसरे वाले को 3 देंगे, चौथे वाले को 4 देंगे, पांचवें वाले को 5 देंगे। तो यहां से तीसरा देखना था भाई 1 2 3, तो ये 3 नंबर पर कौन बैठा है, आप बोलेंगे सर यहां से डी बैठा हुआ था। आई बात समझ में। चले अब यहां से बात को समझना, जैसे मैंने आपको बोलूं कि पंक्ति 5 के विकर्ण का चौथा अक्षर क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर सबसे पहले ये देखो भाई, विकर्ण अपन को किसी पंक्ति या फिर स्तंभ का लेना था कि किसी अक्षर का लेना था। तो यहां पर अपन ने देखा कि जो सर विकर्ण अपन को लेना था वो किसी पंक्ति का लेना था। तो किसी पंक्ति या फिर स्तंभ, अगर इनके विकर्ण की मैं बात करूंगा तो 1 नंबर आप स्टार्टिंग वाले को ही देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे पंक्ति 5, भाई पंक्ति 5 ये रहा, तो इस पंक्ति 5 का विकर्ण कौन सा हो जाएगा भाई, पंक्ति 5 आप बोलेंगे सर पहला नंबर ये रहा, और इसका विकर्ण आप बोलेंगे सर यहां से ये हो जाएगा, ठीक है ना। भाई पंक्ति 5 कौन से अक्षर का विकर्ण लेना था ये नहीं बोला, तो आप इस पहले से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पंक्ति 5 का विकर्ण क्या हो जाएगा सर, ये विकर्ण मतलब आप बोलेंगे सर ऐसा टेढ़ा चलेंगे। जब भी किसी पंक्ति या फिर स्तंभ के विकर्ण की बात करेगा तो 1 नंबर आप पहले वाले को ही देंगे, फिर यहां से 2 नंबर,
फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, ठीक है ना। देखो यहां से चौथा अक्षर 1 2 3 4, चौथा अक्षर क्या हो जाएगा भाई, यहां से कितना निकल के आ गया, यहां से अपना ई निकल के आ गया। आई बात समझ में। चलिए वैसे यहां से अगर मैं बात करूंगा, वैसे मैं यहां से अगर बात करूंगा तो यहां से बात को समझना, यहां से आप लोग बात को समझना। जैसे मैं आपको बोलूं भाई स्तंभ 5 के विकर्ण का तीसरा अक्षर। चलिए अब यहां से सबसे पहले तो जो विकर्ण अपन को बनाना था वो किसी स्तंभ या पंक्ति का बनाना था, ठीक है ना। किसी स्तंभ या पंक्ति के विकर्ण की जब भी बात करेगा तो आप नंबर देना कहां से स्टार्ट करेंगे, बस पहले ही वाले से नंबर देना स्टार्ट करेंगे। वहां पर इस का और से की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से स्तंभ 5, आप बोलेंगे सर स्तंभ 5 का विकर्ण क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो स्तंभ 5 के पहले नंबर को पकड़ो। अब इसका विकर्ण, भाई इसका विकर्ण यही तो होगा ना, आप ऐसे टेढ़े चलते जाओ यही विकर्ण होगा, ऐसे कोने कोने में चलते जाओ, ऐसे कोने कोने में चलते जाओ यही विकर्ण होगा। अब नंबरिंग कैसे देंगे, जब भी स्तंभ या पंक्ति के विकर्ण की बात करेगा तो नंबर कैसे देंगे। सर पहले वाले को 1 ही दो, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे, इसको 5 देंगे, ठीक है ना। तो स्तंभ 5 का जो विकर्ण है उसका तीसरा अक्षर कौन हो जाएगा, आप बोलेंगे भाई यहां से कौन सा हो जाएगा, यहां से डी निकल के जाएगा। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए वैसे मैं लास्ट आपको इसमें और भी एक लिखवा देता हूं। जैसे यहां से मैं आपको बोलूंगा स्तंभ 5 या फिर यहां से ऐसे लिख लो, चलिए देखो यहां से अपन को जो विकर्ण था वो पंक्ति 2 का लेना था। आप बोलेंगे सर पंक्ति 2 ये रहा, मतलब यहां से विकर्ण बनाना है। अब यहां से विकर्ण आप ऊपर भी बना सकते हैं और यहां से विकर्ण आप नीचे भी बना सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि ऊपर जाना था कि नीचे जाना था, भाई यहां से चौथा अक्षर मुझे लेना था। क्या आप ऊपर जाएंगे तो 4 अक्षर मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे। इसका मतलब आपको कहां जाना था भाई, नीचे जाना था, ठीक है ना। चलिए किसी भी स्तंभ या पंक्ति का अगर विकर्ण आपसे पूछा जाए तो फिर नंबरिंग देना आप शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। जैसे 1 इसको दिया, 2 इसको दिया, 3 इसको दिया, 4 इसको दिया, तो चौथे नंबर का जो अक्षर है वो कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। आप ऊपर क्यों नहीं गए, क्योंकि ऊपर 4 अक्षर नहीं मिल रहे थे, इस वजह से अपन नहीं गए, ठीक है ना। चलिए जैसे मैं यहां से एक और लिख देता हूं, आपके डाउट सारे क्लियर करने बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए जैसे यहां से अपन को बोला जाए भाई पंक्ति 4 के विकर्ण का, पंक्ति 4 के विकर्ण का, यहां से तीसरा लिख लो। चलिए देखो यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से पंक्ति 4, ये जो विकर्ण अपन को लेना था वो किसका लेना था, किसी पंक्ति या फिर किसका लेना था, किसी स्तंभ का लेना था, ठीक है ना। तो यहां से पंक्ति 4 का विकर्ण, भाई सबसे पहले तो पंक्ति 4 के कहां पर जाएंगे, पहले वाले में। अब यहां से विकर्ण ये आपका ऊपर वाला भी बन सकता है और विकर्ण आपका ये नीचे वाला भी बन सकता है, क्योंकि कोने कोने में जाते हैं वही विकर्ण होता है। अब यहां से अपन को तीसरा अक्षर लेना था,
भाई एक नंबर इसको देंगे, अगर दो नंबर इसको देंगे तो तीसरा तो मिलेगा ही नहीं, इस वजह से ओपन ऊपर जाएंगे। भाई एक, यहां से दो, यहां से तीन, तो तीन नंबर आप बोलेंगे भाई कौन मिल गया, यहां से ए मिल गया। आई बात समझ में? ये बात आपको क्लियर हुई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है ना। चलिए अब यहां से कहानी में ट्विस्ट क्या आता है, यहां से कहानी में जो ट्विस्ट आता है ना बेटा, देखो यहां से सोच समझ कर करना। अब कहानी में ट्विस्ट क्या, मैं यहां से एक सवाल लिख रहा हूं, मैं यहां से एक सवाल लिख रहा हूं, देखो कौन सा सवाल मैं लिख रहा हूं। पंक्ति 1 के पहले अक्षर के विकर्ण का दूसरा। चले कहानी में ट्विस्ट आ गया। देखो यहां से जो विकर्ण मुझे लेना था, क्या वो किसी पंक्ति और स्तंभ का लेना था? क्या नहीं लेना। यहां पर जो विकर्ण लेना था वो पंक्ति 1 के पहले अक्षर का लेना था। मतलब यहां पर एक शब्द आ गया, अक्षर शब्द आ गया। इससे पहले जो विकर्ण अपन ले रहे थे वो किसी पंक्ति और फिर किसी स्तंभ के ले रहे थे। आई बात समझ में? लेकिन जो अब अपन विकर्ण लेंगे वो किसी अक्षर के विकर्ण अपन ले रहे थे, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से जो विकर्ण अब लेंगे ना वो किसी पंक्ति और स्तंभ का नहीं ले रहे, किसी अक्षर का अपन ले रहे थे। तो यहां से किसी अक्षर का वीडियो रुक रही है क्या? चलिए अब क्लियर है। चलिए देखो यहां से अपन जो विकर्ण अब ले रहे थे वो किसी स्तंभ और पंक्ति का नहीं ले रहे, अपन यहां पर किसी अक्षर का ले रहे थे। कौन से अक्षर का? देखो यहां से पंक्ति 1 का पहला अक्षर, भाई पंक्ति 1 ये रही, इसका पहला अक्षर कौन सा हो जाएगा? भाई ये हो जाएगा, क्योंकि पंक्ति 1 का पहला अक्षर यह है, दूसरा अक्षर यह है, तीसरा अक्षर यह है, चौथा अक्षर यह है और पांचवा अक्षर यह है। ये मैंने आपको सिखाया था। भाई यहां से पंक्ति 1 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो यहां से इस सवाल में और इससे पहले वाले सवाल में अंतर क्या था? इस सवाल में और इससे पहले वाले सवाल में अंतर क्या था, बात को समझना, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अपन जो विकर्ण अपन ले रहे थे वो किसी अक्षर का ले रहे थे और उस अक्षर का नाम था, आप बोलेंगे भाई उस अक्षर का नाम क्या था? यहां से सी था। आई बात समझ में? इससे पहले अपन डायरेक्ट पंक्ति और स्तंभ का क्या ले रहे थे? विकर्ण ले रहे थे। तो उसकी काउंटिंग कैसे करना है वो आपको मैंने सिखा दिया। अब यहां से किसी अक्षर का विकर्ण अगर अपन लेंगे तो काउंटिंग कैसे करेंगे, इस बात को समझ जाना, ठीक है ना। सबसे पहले तो कौन सा अक्षर लिया? पंक्ति 1 का पहला अक्षर। भाई पंक्ति 1 पहला अक्षर ये लिया और इसका जो विकर्ण है आप बोलेंगे सर इसका विकर्ण ये हो गया। अब यहां से काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? भाई अगर ये का शब्द मिला, अगर ये का शब्द मिला तो काउंटिंग अगले से स्टार्ट करेंगे। अगर ये का शब्द मिला तो काउंटिंग अगले से स्टार्ट करेंगे। यहां से 1 2 3 और 4। दूसरा अक्षर निकालना था तो दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा? भाई यहां से डी हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूजन में कर गए, कंफ्यूज हो गए, आप कंफ्यूज आ गए। देखो यहां से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं वापस से एक सवाल लिख रहा हूं। पंक्ति 1 के विकर्ण का
दूसरा। चलिए देखो यहां से ऊपर वाला सवाल और नीचे वाला सवाल सेम नहीं है, ये थोड़ा सा अलग अलग है, ठीक है ना। ऊपर जो विकर्ण अपन ले रहे थे वो किसी अक्षर का ले रहे थे। जब भी किसी अक्षर का विकर्ण लेंगे तो इस का और से शब्द का बहुत बड़ा मतलब होता है। अगर का शब्द आता है तो नंबरिंग आप अगले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगर यही से शब्द आता तो नंबरिंग आप यहीं से स्टार्ट करते, ठीक है ना। अभी मैं सिखाऊंगा। लेकिन यहां से जो विकर्ण अपन ले रहे थे वो किसका ले रहे थे, किसी अक्षर का नहीं ले रहे। यहां पर जो विकर्ण अपन ले रहे थे वो किसी पंक्ति का अपन ले रहे थे, ठीक है ना। चलिए जैसे आप बोलेंगे सर नीचे वाले सवाल का उत्तर कैसे देंगे, भाई यहां से विकर्ण किसी पंक्ति का ले रहे थे, अक्षर का नहीं ले रहे। पंक्ति 1 और इसका जो विकर्ण है मैंने आपको ऐसे ही तो सिखाया था भाई, पंक्ति 1 इसका विकर्ण ही हो जाएगा, लेकिन किसी भी पंक्ति। कैमरा दिक्कत कर रहा है यहाँ थोड़ा सा, है ना। चलिए देखो यहां से अपन जो विकर्ण लेंगे वो किसी अक्षर का नहीं ले रहे, यहां से पंक्ति का ले रहे थे। तो यहां से पंक्ति 1 का जो विकर्ण है देखो ये हो जाएगा, मैंने आपको सिखाया था किसी भी पंक्ति और स्तंभ का जो विकर्ण है उसकी काउंटिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, चाहे के शब्द मिले चाहे से शब्द मिले, काउंटिंग अपन को यहीं से स्टार्ट करनी है, ठीक है ना भाई। 1, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4, यहां से 5, ठीक है ना। तो किसी पंक्ति और यहां से स्तंभ अगर इसके विकर्ण की अपन बात करेंगे तो काउंटिंग अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए जैसे पंक्ति 1 का दूसरा, भाई पंक्ति 1 का दूसरा क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे बी हो जाएगा। तो इस ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या है, थोड़ा सा अंतर है। नीचे अपन विकर्ण डायरेक्ट पंक्ति का ले रहे थे और ऊपर अपन जो विकर्ण है वो किसी अक्षर का ले रहे थे। जब भी किसी अक्षर का विकर्ण लेंगे तो यहां पर का और से शब्दों का बहुत बड़ा मतलब होता है, इस बात को समझ जाना, ठीक है ना। चलिए जैसे मैं मिटाकर 2 सवाल आपको और लिख रहा हूं, देखो यहां से परेशान मत होना, जब तक आपको बातें सारी क्लियर नहीं होगी मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा, आपको सारी बातें एक एक बातें आपको सिखा कर जाऊंगा, ठीक है ना। चलिए जैसे यहां से मैंने बोला भाई पंक्ति 5 के दूसरे, पंक्ति 5 के दूसरे अक्षर के विकर्ण का तीसरा। चलिए फिर यहां से मैंने एक और सवाल लिखा भाई पंक्ति 5 के विकर्ण का यहां से तीसरा। अब ऊपर वाले सवाल में ये देखो कि डायरेक्ट विकर्ण अपन पंक्ति वाले की बात कर रहे थे कि यहां से अपन किसी स्तंभ की बात कर रहे थे। तो आप बोलेंगे सर यहां पर ऊपर वाले में जो विकर्ण की अपन बात कर रहे थे वो किसी अक्षर की बात कर रहे थे। अगर किसी अक्षर की अपन विकर्ण की बात करेंगे तो इस के और सा शब्द का बहुत बड़ा मतलब होता है, इस बात को समझ जाना, ठीक है ना। चलिए अब यहां से सबसे पहले तो कौन से अक्षर की बात कर रहे थे, भाई पंक्ति 5 का दूसरा। पंक्ति 5 ये रही, दूसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, सर पंक्ति 5 का पहला अक्षर तो ये हो गया और दूसरा अक्षर ये हो जाएगा। अब इसका विकर्ण अपन इधर भी जा सकते हैं और इसका विकर्ण अपन इधर भी जा सकते हैं, ठीक है ना। भाई कोने कोने में जाते हैं ना, उसी को विकर्ण बोला जाता है। अब यहां से अपन को तीसरा लेना था
तो काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे कि अगले से स्टार्ट करेंगे? भाई अगर यहां पर का शब्द है ना तो काउंटिंग अगले से स्टार्ट करनी पड़ेगी। यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, तो फिर तीसरा जो अक्षर है वो आप बोलेंगे भाई कितना निकल के आ गया, यहां से सी निकल के आ गया। बराबर है बात? चलिए वैसे ही नीचे वाले में अगर मैं बात करूंगा, वैसे ही नीचे वाले में अगर मैं बात करूंगा कि ये जो विकर्ण अपन को लेना था, क्या ये डायरेक्ट किसी पंक्ति या फिर स्तंभ का लेना था या फिर किसी अक्षर का ले रहे थे? आप बोलेंगे सर यहां पर जो विकर्ण है ना अपन डायरेक्ट किसी पंक्ति का ले रहे थे, तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? वहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना, जहां से शुरू होगा। वहां पर इस के और से शब्द का कोई मतलब नहीं होता। तो यहां से पंक्ति 5 का जो विकर्ण है, आप बोलेंगे सर ये पंक्ति 5 का विकर्ण हो गया। जब भी किसी पंक्ति और स्तंभ की बात करेंगे तो यहां से काउंटिंग अपन कहां से स्टार्ट करेंगे? यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो फिर 3 नंबर पे कौन आ गया? आप बोलेंगे सर यहां से 3 नंबर पर कौन आ गया? यहां से डी आ गया। क्या ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ क्या? इसमें कोई डाउट है क्या? बताइए, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है क्या वो आपका क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब यहां से मैं आपको 2 सवाल और लिख रहा हूं, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से मैं आपको 2 सवाल और लिख रहा हूं। पंक्ति 1 के विकर्ण से तीसरा, पंक्ति 1 के पहले अक्षर से तीसरा। चलिए देखो यहां से आपको लगने में 2 सवाल यहां से लग रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए यहां से आपको इन दोनों सवालों में अंतर समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जो विकर्ण अपन यहां से देख रहे थे वो किसी अक्षर का था कि डायरेक्ट पंक्ति या फिर स्तंभ का था? आप बोलेंगे सर ये डायरेक्ट ही पंक्ति का था। तो इसका तरीका मैंने आपको सिखाया भाई। पंक्ति 1 ये रहा। आप बोलेंगे सर इसका विकर्ण कौन सा हो जाएगा? ये इसका विकर्ण हो जाएगा। अब डायरेक्ट पंक्ति या फिर स्तंभ की बात करेगा तो फिर यहां से इस शेष शब्द का कोई मतलब नहीं है। काउंटिंग हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3 नंबर पर कौन आया? आप बोलेंगे सर यहां से 3 नंबर पर कौन आया? यहां से डी अपना निकल के आया है। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए अब यहां से अपन नीचे वाले की बात करेंगे। यहां से अपन नीचे वाले की बात करेंगे भाई। यहां से जो अपन पंक्ति 1 के पहले अक्षर, देखो यहां से विकर्ण शब्द छोड़ दिया, ठीक है ना। पंक्ति 1 के पहले अक्षर के विकर्ण से यहां से तीसरा। चलिए देखो यहां से आप बात समझना। यहां से आप लोग बोलेंगे सर ये जो विकर्ण अपन को लेना था वो किसी पंक्ति या फिर स्तंभ का लेना था कि किसी अक्षर का लेना था? आप बोलेंगे सर ये तो किसी अक्षर का लेना था। जब भी किसी अक्षर के विकर्ण की बात करेंगे तो इस से और का शब्द का बहुत बड़ा मतलब होता है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से आप बोलेंगे सर पंक्ति 1 का पहला अक्षर, भाई पंक्ति 1 ये रही और इसका पहला अक्षर ये हो जाएगा और इसके विकर्ण की बात करेंगे सर इसका विकर्ण ये। अब नंबरिंग कहां से देंगे? सर यहां से अपन को जो तीसरा लेना था ना उससे पहले से शब्द लगा था कि का शब्द लगा था? आप बोलेंगे सर जो अपन को शब्द लेना था उससे पहले से शब्द लगा है। ये से शब्द क्या दर्शाएगा कि आप काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करिए। काउंटिंग आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3, तीसरा लेना था तो फिर यहां से अपना क्या हो जाएगा? यहां से डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जैसे मैं इसी सवाल को ऐसे भी लिख देता हूं, आपको तीनों ही बातें क्लियर होनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जैसे इसी सवाल को मैं ऐसे लिख देता हूं भाई पंक्ति 1 के
पहले अक्षर के विकर्ण का तीसरा अक्षर। चलिए अब यहां से इस सवाल का उत्तर क्या होगा? आप बोलेंगे सर ये जो विकर्ण लेना था अपन को किसी अक्षर का लेना था या डायरेक्ट पंक्ति और स्तंभ का लेना था? आप बोलेंगे सर ये जो विकर्ण है ये अपन को किसी अक्षर का लेना था। जब भी किसी अक्षर के विकर्ण की बातें करेंगे तो इस का और से शब्द का बहुत बड़ा मतलब होता है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से कौन सा अक्षर, पंक्ति वन का पहला, भाई पंक्ति वन ये रही पहला अक्षर, इससे जो विकर्ण अपन बनाएंगे सर ये विकर्ण अपन बनाएंगे। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? भाई यहां से जो शब्द लेना था उससे पहले क्या था, भाई यहां से का था। अपन को यहां से तीसरा शब्द लेना है और उससे पहले क्या है, आप बोलेंगे सर का है। तो ये जो का है वो आपका क्या दर्शाएगा, भाई अगले से स्टार्ट करना है तो नंबरिंग अगले से स्टार्ट करेंगे, 1 2 और यहां से क्या हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। तो तीसरे नंबर पर आप बोलेंगे भाई यहां से कितना निकल के आ जाएगा, यहां से ए निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये बातें मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगी। ये जो तीनों बातें हैं ये आपको क्लियर होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सवालों की प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा तब वहां पर यही चीजें घूम फिरा कर वापस आनी है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आपको एक शब्द मिला, भाई पंक्ति 3 के दाएं से बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। देखो यहां से मैं आपको एक और बात बता देता हूं, यहां से मैं आपको 2-3 बातें और भी बता देता हूं। देखो यहां से वैसे घड़ी वाले में सारी बातें मैंने आपको सिखाई थी, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से मैं आपको 2-3 बातें यहां से बता देता हूं। जैसे मैं आपको बोलूंगा भाई पंक्ति 1 के दूसरे अक्षर, पंक्ति 1 के दूसरे अक्षर के दाएं, पंक्ति 1 के दूसरे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? जैसे मैंने यहां से लिखा भाई पंक्ति 1 के दूसरे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। सबसे पहले तो आप ये देखो भाई पंक्ति 1 का दूसरा अक्षर कौन सा है। अभी मैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं, ठीक है ना। भाई पंक्ति 1 का दूसरा अक्षर क्या है? भाई पंक्ति 1 ये रही पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, तो यहां से पंक्ति 1 का आप बोलेंगे सर दूसरा अक्षर ये रहा। अब यहां से अपन को क्या करना है, भाई इसके दाएं अपन को कौन सा अक्षर लेना है, तीसरा अक्षर लेना है। तो यहां से तीसरा अक्षर अपन को लेना तो है, लेकिन कौन सी साइड लेना था, दाएं साइड लेना था। आप बोलेंगे सर दाएं साइड तो ये हो जाएगी और बाएं साइड ये हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सर नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करे, भाई अगले से स्टार्ट करे। तो यहां पर एक शब्द मिला होगा भाई ये के शब्द, ये जो के शब्द है ये क्या दर्शाएगा कि नंबरिंग अगले से स्टार्ट करना है। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3, इस 3 नंबर पर कौन आ गया, आप बोलेंगे सर यहां से ए निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए वैसे ही मैं यहां से अगर मैं बात करूंगा भाई पंक्ति 1 के दूसरे अक्षर से दाएं तीसरा अक्षर। देखो यहां से ऊपर वाली में और नीचे वाली में इस के और से का ही अंतर है बस, और किसी चीज का अंतर नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले पंक्ति 1 का दूसरा अक्षर देखो भाई, पंक्ति 1 पहला अक्षर दूसरा अक्षर ये। अब दाएं जाना था कि बाएं जाना था ये सवाल में लिखा होगा, जैसे अपन को किधर जाना था भाई, अपन को दायां जाना था, ठीक है ना। चलिए अब यहां से अपन को तीसरा अक्षर लेना था, लेकिन काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे कि अगले से स्टार्ट करेंगे। भाई ये जो से शब्द है ये अपन को क्या दर्शाएगा कि काउंटिंग आप वहीं से स्टार्ट करो।
मतलब काउंटिंग आप यहीं से स्टार्ट करो, 1 2 और यहां से 3। तो यहां से 3 नंबर पर कौन आ गया भाई, यहां से डी आ गया। जब भी ये के शब्द आएगा तो काउंटिंग अगले से स्टार्ट करना है, जब भी ये से शब्द आएगा तो काउंटिंग आपको वहीं से स्टार्ट करना है। बात आ गई होगी समझ में। चलिए अब यहां से आप बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से अगला कॉन्सेप्ट, पहले मैं कॉन्सेप्ट सारे समझाऊंगा, उसी के बाद में मैं आपको सवाल करवाऊंगा, ठीक है ना। चलिए भाई यहां से अगला कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा, बात को समझना। पंक्ति 3 के दाएं से चौथा कौन सा हो जाएगा, भाई यहां से बात को समझना। भाई यहां से बात को समझना, आप बोलेंगे सर इस लाइन का मतलब, ध्यान से समझना इस लाइन का मतलब, नहीं तो गलती कर जाएंगे। भाई यहां से पंक्ति 3 के दाएं, यहां पर सवाल में बोला गया था भाई पंक्ति 3 का दायां। अगर मैं यहां से आपको बोलूं इस टेबल को देखकर बताइए कि यहां से पंक्ति 2 का दायां कौन सा हो जाएगा। भाई पंक्ति 2 का दायां कौन सा हो जाएगा, आप बोलेंगे सर पंक्ति 2 ये है, ये वाला तो आपका क्या होगा भाई यहां से बायां होगा, ये वाला तो आपका क्या होगा सर यहां से बायां होगा, और इस पंक्ति 2 का जो दायां है वो आप बोलेंगे भाई यहां से कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। आई बात समझ में। इस किसी भी पंक्ति का देख लो, किसी भी पंक्ति का देख लो, ये पहले वाला तो बायां हो जाएगा और आखिरी वाला आपका क्या हो जाएगा, यहां से दायां हो जाएगा। किसी भी पंक्ति का देख लो, ठीक है ना। चलिए तो यहां से पंक्ति 2 का दायां, भाई पंक्ति 2 ये रही, बायां पूछे तो डी हो जाएगा, और इसका दायां पूछेगा तो यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे भाई यहां से सी निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना, सवाल में अपन को क्या बोला गया था भाई पंक्ति 3 का दायां से बायां चौथा। अब यहां से बात को समझना, सबसे पहले तो अपन को चलना कहां से था भाई, पंक्ति 3 का दायां अपन को चलना कहां से प्रारंभ करना था, पंक्ति 3 के दाएं से प्रारंभ करना था। तो यहां से पंक्ति 3 का दायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब चलना यहां से प्रारंभ करेंगे, अब यहां से अपन को किधर जाना है सर, यहां से अपन को बाएं जाना है, ठीक है ना। और कौन से नंबर पर जाना है सर, चौथे नंबर पर जाना है। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे कि अगले से स्टार्ट करेंगे, ये कौन बताएगा, ये से बताएगा। तो ये से क्या बोलेगा भाई, नंबरिंग उसी से स्टार्ट करो। जैसे यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4, तो यहां से नंबरिंग इसी से स्टार्ट करेंगे। तो फिर यहां से आप लोग बोलेंगे भाई इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, यहां से ई हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे यहां से मैं आपको बोलूंगा पंक्ति 5 का दायां चलिए जैसे यहां से अपन को लेना था पंक्ति 5 के दाएं से बाएं तीसरा, सबसे पहले तो चलना कहां से प्रारंभ करेंगे, आप बोलेंगे सर चलना कहां से प्रारंभ करेंगे, ये स्टार्टिंग में देके रखा होगा। भाई सबसे पहले तो पंक्ति 5 के दाएं पर जाइए, पंक्ति 5 का बायां ये हो जाएगा और पंक्ति 5 का दायां ये हो जाएगा। सर अपन यहां से चलना प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां से अपन ऊपर चलेंगे, इधर चलेंगे, कैसे चलेंगे, यहां पर लिखा होगा भाई अपन को बायां जाना था, और कौन से नंबर पर जाना था सर, तीसरे नंबर पर जाना था। अब यहां से काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे कि अगले से स्टार्ट करेंगे, ये कौन बताएगा, ये से शब्द बताएगा, ये से शब्द बोलेगा भाई काउंटिंग उसी से स्टार्ट करो। मतलब 1 2 और यहां से 3, तो 3 नंबर पर आप बोलेंगे भाई यहां से क्या निकल के आ जाएगा, यहां से सी निकल के आ जाएगा। बराबर है बात। चलिए वैसे यहां से अगर मैं आपको बोलूं भाई पंक्ति 5 के दाएं से दाएं का
चलिए, जैसे अपना ये सवाल है भाई, पंक्ति 5 के दाएं का बायां तीसरा, सबसे पहले तो चलना कहां से प्रारंभ करेंगे भाई? पंक्ति 5 का दायां चलना कहां से प्रारंभ करेंगे, ये अपन को दे के रखा होगा। पंक्ति 5 का दायां, भाई पंक्ति 5 ये रही और दायां ये रहा, यहां से चलना प्रारंभ करेंगे। किधर जाना है सर? बाएं साइड जाना है। बाएं साइड ये हो गई भाई, तीसरे नंबर पर जाना है। अब काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे कि अगले से स्टार्ट करेंगे, ये कौन बताएगा? ये का बताएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से काउंटिंग आप अगले से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर कौन सा शब्द आ गया? यहां से का आ गया, तो काउंटिंग अपन अगले से स्टार्ट करेंगे। जब भी ये का शब्द आएगा तो काउंटिंग अगले से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। 1 2 3, तो यहां से 3 नंबर पर कौन आ गया? आप बोलेंगे सर ए आ गया। तो ये दोनों आपको दिखने में समान लग रहे होंगे, लेकिन ये समान नहीं है, ये अलग अलग है, ठीक है ना। चलिए, यहां तक के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, अब यहां से बोला गया था भाई एक के बाएं के नीचे दूसरा, एक के दाएं के ऊपर पहला, इसका क्या मतलब हो गया, ठीक है ना। चलिए, सवाल में जैसे बोला गया था भाई एक के बाएं के नीचे दूसरा, अब यहां से अब ये ए कौन सा है, ये तो सवाल में बोलेगा अपन को, ठीक है ना। जैसे अपन ये वाला ए अपन ले लेते हैं, ठीक है ना, ये वाला ए अपन ले लेते हैं, और यहां से मैं आपको लिखता हूं भाई ए के बाएं नीचे दूसरा। इसका उत्तर क्या होगा? इस वाले स्टेटमेंट का उत्तर क्या होगा अगर ए अपन ये वाला लेकर चलेंगे? देखो, यही सवाल आपके बार बार रिपीट करेंगे। बात आ रही समझ में? तो समझ लो, जब भी ऐसा स्टेटमेंट आए भाई ए के बाएं नीचे दूसरा, अगर अपन को ए ये वाला लेना है तो आप कैसे करेंगे भाई? बाएं चलना हो तो इधर चलेंगे, दाएं चलना हो तो इधर चलेंगे। सबसे पहले तो एक का बायां, आप बोलेंगे सर एक का बायां किधर हो गया? आप बोलेंगे सर एक का बायां ये रहा। आई बात समझ में? भाई इस एक का बायां कौन सा हो गया? आप बोलेंगे सर ये हो गया। अब यहां से आपको नीचे भी चलवा सकता है, यहां से आपको ऊपर भी चलवा सकता है। ये जो दो स्टेटमेंट लिखे हैं ना, वो ये वाले हैं भाई। पहले तो ऐसे चलेगा, फिर नीचे भी चलवा सकता है और ऊपर भी चलवा सकता है, ठीक है ना। चले, तो कहने का मतलब अपन पहले बायां गए, अब नीचे भी चलवा सकता है और ऊपर भी चलवा सकता है। जैसे इसने बोला है कि पहले बाएं चलो, भाई पहले बायां चला, अब यहां से नीचे चलेंगे, और अपन को कौन सा लेना था? अपन को यहां से लेना था, अपन को दूसरा लेना था। तो यहां से पहला और यहां से दूसरा, इस दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा? आप बोलेंगे सर यहां से डी आ जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, वैसे मैं यहां से एक और लिखता हूं, जैसे मैं एक और लिखता हूं, ठीक है ना। चलिए, डी के दाएं ऊपर तीसरा, यहां से दूसरा लिख लो। चलिए, अब यहां से डी कौन सा वाला लेकर चलेंगे, वो तो सवाल में देगा, वो तो सवाल में बिल्कुल आपको क्लियर देगा भाई डी अपन को कौन सा वाला लेकर चलना है। जैसे आप डी यहां से थोड़ी देर के लिए ये वाला डी लेकर चल दो, ठीक है ना। वैसे तो सवाल में बोलेगा कि कौन सा वाला डी लेकर चलना है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं ये वाला डी लेकर चल लेता हूं। भाई यहां से डी के दाएं ऊपर दूसरा, सबसे पहले तो डी के दाएं जाएंगे, भाई डी के दाया गया मतलब यहां पर अपन गया। अब ऊपर चलना है कि नीचे चलना है, सवाल में लिखा होगा भाई ऊपर चलना है, और अपन को कौन सा लेना था? दूसरे नंबर का लेना था। ऊपर चलेंगे तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तो इस दूसरे नंबर पर कौन आ गया? आप बोलेंगे सर यहां से ए आ गया। आई बात समझ में? तो इस वाली लैंग्वेज को भी आप लोग क्या करेंगे? यहां से याद रखेंगे, ठीक है ना, ये बार बार आएगी, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से आप बोलेंगे सर दाएं ऊपर क्या होता है, दाएं नीचे क्या होता है? ये मैंने आपको अभी अभी सिखाया। भाई यहां से दाएं ऊपर और दाएं नीचे का क्या मतलब होगा, मैंने आपको ये सिखाया। जैसे यहां पर अपन है,
दाया ऊपर का मतलब क्या हो जाएगा, पहले दाया चलो, फिर यहां से अपन को ऊपर चलना पड़ेगा। अब ऊपर चलने का मतलब क्या हुआ भाई, वो एक भी पूछ सकता है, दो ऊपर भी चला सकता है, तीन ऊपर भी चला सकता है, ये अभी अपन ने सीखा। फिर यहां से सवाल में अपन को लिखा था भाई दाया नीचे का मतलब क्या हुआ, जैसे अपन यहां पर हैं, सबसे पहले तो दाया चलो, भाई दाया चले तो यहां पर पहुंच गए। अब यहां से नीचे भी चला सकता है, ऊपर भी चला सकता है। अब जैसे नीचे लिखा है तो वो ये भी देगा अपन को भाई नीचे चलना कितना है, भाई एक चलना है कि दो चलना है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको यहां पर सिखाया यही तो है भाई, यहां से बाया नीचे और यहां से दाया ऊपर, यहां से बाया नीचे, यहां से दाया ऊपर, यही तो मैंने सिखाया अभी आपको, ठीक है ना। चलिए चलिए अब यहां से ये जो बाया ऊपर बाया नीचे आपको यहां से विकर्ण के आधार पर भी दे सकता है, बात को समझना। जैसे यहां से मैं इस वाले की बात करूंगा, जैसे मैं यहां से लिखता हूं डी के दाएं ऊपर विकर्ण। चलिए अब यहां से अपन को विकर्ण की बात कर रहा था, बात को समझना, यहां से अपन को विकर्ण की बात कर रहा था, तो इस डी का विकर्ण या तो ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, चार ही तो विकर्ण होंगे। तो यहां से कौन सा वाला विकर्ण लेना है, ये सवाल में अपन को दे के रखा था भाई। यहां से जो विकर्ण अपन को लेना था ना, वो दाया और ऊपर वाला लेना था। दाया ऊपर का मतलब क्या हो गया भाई, यहां से दाया अपना ये हो गया और ऊपर ये हो गया, कहने का मतलब अपन को इस साइड का लेना था भाई। दाया तो ये हो गया और यहां से आप बोलेंगे सर ऊपर ये हो गया, तो दाया ऊपर का मतलब क्या हो गया कि अपन को जो विकर्ण लेना था वो इस साइड का लेना था, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर दाया ऊपर विकर्ण, डी का दाया ऊपर विकर्ण क्या हो गया भाई, डी ये रहा, दाया चलेंगे तो इधर होगा, ऊपर चलेंगे तो इधर होगा। तो आप बोलेंगे सर इस विकर्ण की बात कर रहा था, ये कौन सा विकर्ण है, ये दाया विकर्ण है, क्योंकि यहां से दाया मतलब अपन इस साइड पर चले थे, और ऊपर का मतलब क्या हुआ, देखो अपन ऊपर चले थे, अपन नीचे नहीं चले, ठीक है ना। चलिए वैसे अगर मैं यहां से बात करूंगा, वैसे अगर मैं यहां से बात करूंगा भाई बाएं नीचे विकर्ण, जैसे इस वाले की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से एक के ए का बाया नीचे विकर्ण। अब यहां से अपन जो बात कर रहे थे ना, वो विकर्ण की बात कर रहे थे, और यहां से अपन ए को ले रहे थे। अब यहां से कौन सा विकर्ण लेंगे, क्योंकि इस ए के देखो एक विकर्ण तो ये हो गया, इस ए का एक विकर्ण ये हो गया, इस ए का एक विकर्ण ये हो गया, इस ए का एक विकर्ण ये हो गया, ठीक है ना। अब इन चारों में से अपन कौन सा विकर्ण लेंगे, सवाल में बोला गया था भाई आपको बायां साइड का लेना था। बायां साइड मतलब इधर वाला हो गया, नीचे वाला हो गया, तो ये वाला हो गया। आई बात समझ में। तो यहां से आपको चार चार ऐसे डंडे नहीं बनाने, आप जैसे यहां पर हो भाई बाएं और नीचे, बायां तो इस साइड हो गया और नीचे इस साइड हो गया, कहने का मतलब वो इस विकर्ण की बात कर रहा था, क्योंकि ये वाला विकर्ण बाएं साइड था और यहां से नीचे अपना जा रहा था, तो इस विकर्ण की बात कर रहा था, ठीक है ना। तो बाएं ऊपर विकर्ण बोले, बाएं नीचे विकर्ण बोले, इन दोनों का जो मतलब है वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहां से आवर्ती कुछ नहीं होती मेरे प्यारे बच्चों, यहां से फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है, जो सबसे अधिक बार आता है। जैसे यहां से मैंने आपको लिखा, चलिए जैसे यहां से मैंने लिखा भाई इसकी आवर्ती सबसे ज्यादा किसकी, सबसे ज्यादा आवर्ती, सबसे अधिक आवर्ती। चलिए देखो यहां से आवर्ती का मतलब कुछ नहीं होता भाई, कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा था वही आवर्ती होती है, ठीक है ना। चलिए
तो सबसे अधिक आवृत्ति सबसे ज्यादा बार कौन आया, सबसे ज्यादा बार कौन आया, आप बोलेंगे सर यहां से सबसे ज्यादा बार ए और ए, सबसे ज्यादा बार कौन आया, आप बोलेंगे सर ए आया। तो सबसे अधिक आवृत्ति किसकी हो गई भाई, यहां से ए की आवृत्ति सबसे अधिक हो गई। क्या ये बात क्लियर है क्या आप? चलिए, तो यहां से आवृत्ति का मतलब समझ गए होंगे। चलिए देखो, यहां से अपन इस क्लास को यही समाप्त करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने सारे के सारे आपको सिखा दिया। इस पहली क्लास को और दूसरी क्लास को, ये जो टेबल वाली पहली क्लास और दूसरी क्लास है, इसको आप एक बार रिवीजन और भी करके आएंगे। 35वीं क्लास जो दूसरी क्लास है और जो 34वीं क्लास है वो पहली क्लास है। इस क्लास को आप 2 बार रिवीजन करके आएंगे। इसके बाद में अपन अगली क्लास में सीधा सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, और जिस भी बच्चे को टेस्ट वगैरह लेना हो भाई, थोड़े से पैसे वैसे कम है, 350 रुपए में बिल्कुल एग्जाम की फीलिंग आपको लेनी हो तो मात्र 350 रुपए में 350 टेस्ट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। इन 2 क्लासों को 34वें नंबर और 35वें नंबर रिवीजन करके आना। अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, टोटली सवालों की प्रैक्टिस अपन करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, चलिए तो आप लोग अगली क्लास में बढ़िया से रिवीजन करके आना। अगली क्लास में प्रैक्टिस अपन करने वाले हैं। चलिए, जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।